हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी क्रिएटर में। दोस्तों, आप बताएंगे कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आपको जैसा कि आपको पता है कि हम लेकर आते हैं आपके लिए डेली के शाम 6 बजे डेली के शाम 6 बजे मैथ का प्रैक्टिस सेट। क्या लेके आते हैं? मैथ का प्रैक्टिस सेट डेली शाम 6 बजे। और यह प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा 30 सेट। कितना सेट मिलने वाला है आपको? 30 सेट मिलने वाला है। और आज का हमारा 15वां सेट यह होने वाला है। 15वां सेट होने वाला है। अब तक हमने कितना सेट कर लिया? 14 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। अगर आप 30 सेट प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो हर रोज हम कितना प्रश्न शामिल करते हैं? एक होमवर्क का प्रश्न सॉल्व कराते हैं, फिर आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं और 20 प्रैक्टिस सेट भी रखते हैं। इसका मतलब एक सेट में 22 क्वेश्चन। अगर हम 30 सेट कर लिए तो 22 तियां 66, 660 प्रश्न। कितने हो गए? 660 प्रश्न हो गए। अब आप बताइए कि अगर आपने 660 प्रश्न कर लिए तो आपकी तैयारी जो अंतिम समय में चल रही है बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी और एक अच्छी दिशा में आप बढ़ पाएंगे और अपना सिलेक्शन करा पाएंगे। आइए हम ज़्यादा वक्त न लेते हुए आज के प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न है हमारा होमवर्क क्वेश्चन जो हम आपके लिए छोड़ के गए थे। क्या आप इस प्रश्न को बना पाए हैं? आइए सीखते हैं इस प्रश्न को। 1 से 30 तक की सभी विषम संख्याओं का, ये क्या है? विषम संख्याओं का योग हमें बताना है। ये क्या है? विषम संख्याओं का औसत हमें बताना है। क्या आप इस प्रश्न को लगा पाए हैं? आइए सीखते हैं इस प्रश्न को। कह रहा कि 1 से 30 सभी विषम संख्याओं। क्या पूछ रहा है? विषम संख्या हम जानते हैं क्या होती है? जो 2 से विभाजित न हो। जो 2 से विभाजित न हो। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और क्या हो गया? 27 हो गया, 29 हो गया। अगर हम 30 को शामिल कर दिए, 30 को भी शामिल कर दिए तो यह हो गया सम संख्या। यह नहीं हो सकता। यह नहीं हो सकता। इसको हम मिटा रहे हैं। कहाँ तक हम काउंट करेंगे? 29 तक। अब क्या चेक करना है? अब आपको चेक करना है अंतर। इसमें अंतर 2 का, इसमें अंतर 2 का, इसमें अंतर 2 का। हम आपको बता दें कि अगर कोई सीरीज दिया रहे और आपको औसत पूछे और अंतर सेम हो, अंतर सब में सेम हो, तो लास्ट वाली संख्या और फर्स्ट वाली संख्या को जोड़ देते हैं। जोड़ देते हैं और बटा में 2 कर देते हैं। कितना हो गया? 30। 30 बटा में 2 बराबर 15। कितना हो गया? 15 हमारा बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 में आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें यह मोटिवेशन आता है कि हम आपके लिए और अच्छे-अच्छे प्रश्न को ढूँढ के ले आएँगे, जो कि संभावित परीक्षाओं में पूछे जाने के चांस हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है? आइए सीखते हैं। 800 की कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 920 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक रखी जाती तो कुल धन कितना हो जाएगा? कितना हो जा रहा है 3 साल में? 3 साल में राशि हो गई 920 रुपया। और कितना मूलधन था? 800 रुपया मूलधन था। 800 मूलधन था तो ब्याज कितना मिल गया? ब्याज हमें मिल गया 120 रुपया 3 साल में। अब हमें दर निकालना है। दर हम ज्ञात करेंगे कि किस दर से इतना आया हुआ है। यह हमारा है अमाउंट है और यह क्या है? प्रिंसिपल। जब प्रिंसिपल में ब्याज मिल जाता है तब हमारा अमाउंट बनता है, जो कि ब्याज भी इसमें शामिल होता है। 800 की राशि है। अब यहाँ देखिए 120 रुपया हमें ब्याज मिल रहा है 800 की राशि। हम आपके लिए एक फार्मूला बताए थे कि क्या होता है? ब्याज। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। इस फार्मूले से आपका हर एक सवाल लग जाएगा साधारण ब्याज से संबंधित। अब आइए इस फार्मूले पे रखते हैं। 120 कितना है? ब्याज बराबर 800 है हमारा मूलधन गुणा समय है हमारे पास 3 साल। रेट हमें बताना है। रेट हमें नहीं दिया गया है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 3 से कैंसिल हुआ। 3 चौक 12, 8 पचे 40। कितना आ गया? रेट हमारा आ गया 5%।
5% रेट रखने से 920 रुपया हमें प्राप्त होता है। कह रहा कि यदि ब्याज की दर 3% अधिक रखी जाती प्लस 3% ब्याज की दर अधिक रखी जाती तो कितना हो जाता? 8%। 8% हो जाता। मूलधन है 800 गुणा में दर दर है हमारा 8%, समय है 3 साल बटा में 100। कितना ब्याज मिल जाता? 0 से 0, 8 ठाए 64, 3 चौक 12, 3 छक 18, 1 19, 192 रुपए का ब्याज मिल जाता। कितना मिल जाता? अगर 3% ब्याज अधिक रखी जाती, 3% दर अधिक रखी जाती तो हमें 192 रुपए का ब्याज मिलता। 192 रुपए का ब्याज मिलता। मूलधन हमारा है 800, 192 का ब्याज मिलता 299। कितना आ गया? 992 आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। 992 आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक दुकानदार एक स्कूटर 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 15% के लाभ पर बेचता तो उसे 2500 रुपए अधिक प्राप्त होते। क्रय मूल्य ज्ञात करें। कह रहा है कोई व्यक्ति है जो कि अपनी वस्तु को, एक स्कूटर था उसके पास, 10% के लाभ पर बेच दिया। अगर उसने 15% के लाभ पर बेचा होता तो 2500 रुपया अधिक प्राप्त होते। तो मूल्य हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य कितना होता है? सीपी होता है हमारा 100। सीपी होता है 100। एसपी होता है 100 प्लस लाभ परसेंट। 100 प्लस लाभ परसेंट यह क्या होता है? एसपी होता है। एसपी आपका लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? लाभ या हानि। लाभ या हानि कुछ भी आपको हो सकता है। 10% की लाभ पर वह बेच रहा है, लेकिन कह रहा अगर 15% के लाभ पर बेचता, 15% के लाभ पर बेचता तो 2500 अधिक मिलते। तो कितना अधिक यहाँ दिख रहा है? 5% अधिक मिलते। 5% का लाभ अधिक होता तो 5% बराबर 2500 रुपया दिया हुआ है। क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है, 100 का मान पूछ रहा है, तो 100 का मान हम निकाल लेंगे तत्काल। 5 पचे 25, 500 गुणा 100 बराबर कितना? 50,000। कितना? 50,000 आपका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन कह रहा कि नीरज की आय राहुल की आय से 25% अधिक है, तब राहुल की आय नीरज की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? यह कौन है? यह हमने बना लिया नीरज को और यह है राहुल। कह रहा कि राहुल की आय से 25% अधिक है। किसकी आय? नीरज की आय। माना हमने राहुल की आय 100 है, नीरज की आय 125 है। इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। ये कटेगा 25 चौक का 100, 25 पचे 125। कितना आ गया? 5:4 आ गया। अब आगे पढ़िए। तब राहुल की आय नीरज की आय से कितने प्रतिशत कम है? हम यहाँ देख पा रहे हैं कितना कम है? 1 कम है। 1 कम है। किससे कह रहा है? यहाँ परसेंट के लिए गुणा 100। किससे कह रहा है? नीरज की आय से। तो नीरज की आय हमें जिससे तुलना करना होता है उसको हम बटे में लिखते हैं। अब काट देंगे। 5 दूना 10। कितना हो गया? 20% आपका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। 20% आपका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। क्या आप इस प्रश्न को समझ पाए? उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 41 रुपए को 50 बच्चों में बांटा जाता है। यदि प्रत्येक लड़के को 90 पैसे मिलते हैं तथा प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिलते हैं तो लड़कों की संख्या क्या होगी? यह सवाल हम करेंगे एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन मेथड से हम करने वाले हैं इस प्रश्न को। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है। यह सवाल हम थोड़ा छोटा कर रहे हैं जगह थोड़ा अधिक लेने के लिए। अब आइए सवाल देखते हैं। 50 बच्चों में बांटा जाता है यदि प्रत्येक लड़के को। बॉयज को कितना मिला? कितना मिला? 90 पैसा। 90 पैसा गुणा में 50, ये हमने रख लिया। फिर गर्ल्स को कितना मिला? 65 पैसे। तो 65 गुणा में 50 कितने?
बच्चे हैं 50 बच्चे हैं, तो हमने इसको कर लिया। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, इतना समझ में आ रहा होगा। अब 41 रुपया है, यहाँ क्या आ रहा है? पैसे में आ रहा है। क्या है? 65 पैसा और 90 पैसा। क्या दिया हुआ है पैसे में? तो हम 41 रुपए को पैसे में बदलेंगे, आ जाएगा 4100। कितना? 4100 आ जाएगा। ये क्या है? ये भी पैसा, ये भी पैसा, ये भी पैसा। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 9 पचे 4500, और ये कितना हो गया? 5 पचे 25, 5 छः 30, 2 32। कितना आ गया? कितना आ गया? अब क्या आप समझ पा रहे हैं कि एलिगेशन कब लगता है? जब एक संख्या बड़ी, दूसरी संख्या छोटी और बीच में कोई नई संख्या दी जाए, तब एलिगेशन लगेगा। तब एलिगेशन लगेगा। अब आप इसको जो घट रहा उसे घटा देंगे। 45 में से 41 गया, कितना बचेगा? 4। 4 बच गया। यहाँ कितना बचा? ये आएगा 0। 4100 में से 3250 को हम माइनस करेंगे, यहाँ आएगा 10। 10 में से 5 गया 5। 10 में से 5 गया 5, और यहाँ कितना बचा? 10। 10 में से 2 गया 8। 10 में से 2 गया 8। 850 यह आया, 4 यह आया। अब देख ले रहे हैं हम, क्या हमारा घटाना बिल्कुल सही है? 0 0, ये आ गया 400। ये आएगा आपका 400 आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं। अब आगे कह रहा कि जो कट रहा है ये रेशियो में हम बना रहे हैं, तो जो कटेगा उससे काट देंगे। 0 से 0, और किससे कटेगा? 5 अट्ठे 40 और 17। 5 एकम 5, 5 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। कितना आ गया? 17:8। कितना आ गया? 17:8 आ गया। अब कह रहा है तो लड़कों की संख्या क्या होगी? लड़कों की संख्या क्या होगी? तो 17 प्लस 8, 17 प्लस 8 हो जाएगा कितना? 25। 17 प्लस 8 हो जाएगा 25। अनुपात में कितना हो गया? 25। यहाँ कह रहा है कि 50 बच्चे हैं, यहाँ कह रहा है कि 50 बच्चे हैं, तो हमसे क्या पूछ रहा है? 25 बराबर 50। तो लड़कों की संख्या क्या है? लड़कों की संख्या इधर आ गई आपकी 17। तो 17 गुणा 50 बटा में 25, बटा में 25, 25 दूना 50, ये आ गया आपका 17 दूना 34 बच्चे। 34 लड़कों की संख्या हमें मिल गई ऑप्शन नंबर 3 में। तो लड़कों की संख्या क्या होगी? 34 हमें मिल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या आप इस प्रश्न को समझ पा रहे हैं? क्या आप इस प्रश्न को समझ पा रहे हैं? अगर आपका कोई डाउट हो तो वह हम क्लियर करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर रख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिजनेस में ए बी सी क्रम से 16,000, 1600, 1800, 2300 का निवेश करते हैं, तो 1938 के लाभ को वह किस तरह बांटेंगे? कोई 3 बिजनेसमैन हैं। कौन कौन हैं? 3 बिजनेसमैन ए बी सी। ए ने निवेश किया 1600 रुपए का, बी ने निवेश किया 1800 रुपए का, और सी ने निवेश किया 2300 रुपए का। उन्हें लाभ कितना हुआ? 1938 के लाभ को वह किस तरह बांटेंगे? मान लीजिए एक साल में उनका इतना लाभ हुआ, तो अगर हम 1 रखेंगे तो वह तीनों से कट जाएगा, तो हम उसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ देखिए रेशियो में है, तो यह 0 0 कट जाएगा। 2 0 से 2 0 सब में कट गया। अब कुछ नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ 23 है, और 23 किसी भी संख्या से नहीं कटती है। अब यह अनुपात आ गया 16, 18 और 23। कितना आ गया? 16 अनुपात 18 अनुपात 23। पूछ रहा है तो 1938 के लाभ में अगर हम रेशियो को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 8 3 11 6 17। 8 3 11 6 17, 2 1 3 1 4 1 5। कितना आ गया? 57 रेशियो आ गया। अगर हमने रेशियो को जोड़ा तो कितना आ गया? 57 यूनिट का मान कितना है? 1938। 1938 आपको दिया गया है। पूछ रहा है लाभ को किस तरह बांटेंगे, किसका हिस्सा नहीं पूछ रहा क्या? हाँ, 57 बराबर 1938। तो ए बी सी, ए बी और सी का हिस्सा पूछ रहा है, तीनों का हिस्सा पूछ रहा है। तो अगर हम जानते हैं
हम यहाँ क्या निकालेंगे, एक का मान निकालेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक बराबर कितना, एक बराबर कितना 1938, 1938 बटा में 57। हम आपको बता चुके हैं कि अगर आपसे एक से अधिक का पूछेगा तो आप पहले एक का मान निकाल लीजिएगा। एक का मान हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 19 तिया 57, 19 से कम 19, 19 दूना 38, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 चौक 12। एक का मान कितना हो गया, एक का मान हो गया 34। एक का मान यहां हम लिख ले रहे हैं, एक का मान बराबर 34 आ गया। एक का मान बराबर 34, तो ए का मान कितना है, 16 है। तो 34, ए का मान है 16, तो 34 गुणा में 16, 34 गुणा में 16। अब देखिए बी का मान है 18, यहां देखिए बी का मान है 18, तो 34, 34 गुणा में 18, 34 गुणा में 18। फिर आगे देखिए, फिर सी का मान है 23, सी का मान है 23, तो 34 गुणा में 23, 34 गुणा में 23। अब इनका गुणा कर दीजिए, 16 चौक का 64, 16 तिया 48, 6 54, 544 ए का आ गया। अब यहाँ ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। यहाँ एक ही ऑप्शन में 544 दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप एक और चेक कर लीजिए, एक और चेक करेंगे तो 18 चौक 72, 18 तिया 54, 18 तिया 54, 6 7 कितना होता है 61, आ गया 612। अब इससे आगे हमें नहीं जाना है, इससे आगे नहीं जाना है, आप देख लेंगे आपका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 आ गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या आप इस प्रश्न को कर पाए, क्या आपको यह प्रश्न समझ में आ गया है? दोस्तों एसएससी जीडी बिल्कुल आसान ही प्रश्नों को नहीं पूछता है, इस तरह के टाइम टेकिंग सवाल को भी पूछता है। इसको आपको बनाने के लिए बहुत ही प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि मैथ क्या है, प्रैक्टिस की चीज है। आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे आपका मैथ उतना स्ट्रांग होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी तथा सी किसी कार्य को करने का 550 रुपए का ठेका लेते हैं। मिलने वाले पैसे में ए तथा बी का हिस्सा 7/11 है। ए प्लस बी, ए प्लस बी बराबर कितना है 7/11। अब हम यहाँ देखिए, ये किए ए प्लस बी, ए प्लस बी कुल रुपया कितना है 11 रुपया है। ए प्लस बी ने मिल के ले लिया 7 रुपया, ए प्लस बी ने मिल के ले लिया 7 रुपया, तो सी ने कितना लेगा, सी लेगा 4 रुपया। अगर हमने माना 11 रुपए को 7 रुपए ए बी ले लिए, तो सी ने कितना लिया 4 रुपया। 4 रुपए का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, 4 यूनिट, 4 यूनिट समझ लीजिए। फिर कह रहा तो सी का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा कितना होगा, कुल यूनिट, कुल रेशियो में कितना है, कुल यूनिट का मान 11 बराबर रुपए में हमें दिया है 550 रुपया, 550 रुपया। सी का हिस्सा पूछ रहा है, सी का हिस्सा है 4, एक का पूछ रहा है, तो हम सीधे सीधे गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 11 बटा में आ जाएगा 11 पचे 55, 50 चौक का कितना होता है 200। 200 ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। क्या आप इस प्रश्न को समझ पाए? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 के प्रथम 15 गुणजों का औसत ज्ञात करें। यहाँ क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है 7 गुणा में 14 गुणा में 21, कहाँ तक 15, 1 2 3, इस तरह से 15 गुणज तक आपको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि अगर हम 15 का गुणा 7 में कर दें, 15 का गुणा 7 में कर दें, 15 सते 105, 15 सते 105, 7 का गुणा हम 105 तक जब ले जाएंगे तो यह कितनी बार में गुणा हो जाएगा, 15 बार। कितनी बार हो जाएगा, 15 बार हो जाएगा। अब देखिए हम आपको अभी बता के आ रहे हैं कि लास्ट वाली संख्या यह कैसे लिखा गया है, 7 गुणा 14 गुणा 21 कहाँ तक जाएगा, 105 तक जाएगा। अंतर कितना होगा, 7 के प्रथम गुणज अगर पूछ रहा है तो 7 का ही अंतर होगा। यहाँ 7 का अंतर, 7 का अंतर।
अगर हम आपको अभी पिछले सवाल में बता के आ रहे हैं कि अगर 7 का अंतर है या सेम अंतर है, सॉरी सेम अंतर है, तो लास्ट वाली संख्या और फर्स्ट वाली संख्या को हम जोड़ देंगे। जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, बटा में 2 कर देंगे। 7 5 12, 1 और कितना 1, कितना आ गया आपका, आ गया 2 पचे 10 और 2 छक 12, 56। 56 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यह सवाल है, यह सवाल आपका बिल्कुल समय नहीं खाएगा, क्योंकि हम बहुत ही कम समय में इसे लगाना सीखेंगे। दिया गया 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि इनका मैस है 4 है तो लेस है क्या होगा? लेस है, एलसीएम हमारा क्या होता है? एलसीएम होता है एचसीएफ। एचसीएफ गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ऐसे मत रखिए। एचसीएफ गुणा क्या होता है? संख्या। एचसीएफ गुणा क्या होता है? संख्या। संख्या आपको कितनी दी गई हो, कितनी भी संख्या दी गई हो, उससे कोई मतलब नहीं है, संख्या का सब में संख्याओं में गुणा हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर एचसीएफ कहाँ दिया हुआ है? 4 दिया गया है, और हमें संख्याएं 3 दी गई हैं, 2 गुणा में 3 गुणा में 4, सबका हम गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 2 3 6 चौका 24, 24 चौका 96, कितना आ गया? 96। 96 हमारा बिल्कुल सही उत्तर आ गया। कहीं देखिए ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें। वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें। वर्ग का परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है वर्ग का परिमाप। परिमाप वर्ग यहाँ लिख ले रहे हैं, हम पूरा लिखेंगे। वर्ग का परिमाप होता है भुजा का, भुजा गुणा में 4। भुजा गुणा में 4 यह क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है। तो हम 40 का मतलब क्या समझ पा रहे हैं कि भुजा का गुणा किया गया है 4 में। तो अगर हम भुजा बस निकालेंगे, एक भुजा निकालेंगे, एक भुजा निकालेंगे हम, तो हमें क्या करना होगा? 40 बटा में 40 बटा में 4 करेंगे, आ जाएगा 10, आ जाएगा 10। मान लीजिए यह आपको वर्ग दिया गया है, तो यह भी 10 है, यह भी 10 है, यह 10 है और यह 10 है। इतना आप समझ पा रहे हैं? चारों को हम जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? 40। ये क्या हो गया? उनका वर्ग का परिमाप हो गया। पूछ रहा तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा? विकर्ण होता है हमारा, विकर्ण होता है, विकर्ण बराबर होता है, यहां लिखेंगे हम पूरा, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण होता है, क्या होता है? भुजा, भुजा, भुजा गुणा में √2। ये क्या होता है? वर्ग का विकर्ण होता है। तो भुजा कितना है हमारा? 10 है। भुजा 10 है, यहाँ गुणा का साइन अब लगाने का कोई आवश्यकता नहीं है। √2, ये आ गया हमारा 10 √2। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल सही उत्तर आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या आप इस प्रश्न को बना पाए? एडवांस मैथ के लिए आपको फार्मूला याद होने की आवश्यकता है। एडवांस मैथ को आप बिना फार्मूले के नहीं कर सकते हैं। तो कुछ फार्मूला आपको याद करना होगा, जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, शंकु हो गया, वृत्त हो गया, और क्या ट्रायंगल हो गया। इस सब को आपको याद करना होगा, इनके फार्मूले को। आगे देखते हैं यह क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा। 6 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 किग्रा है। 2 छात्र जिनका वजन 51 किग्रा तथा 49 किग्रा है कक्षा में शामिल किए गए हैं, तो कक्षा का कुल औसत वजन बताना है। कुल औसत वजन बताना है। इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा और आसान मेथड से। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और सीखने की प्रयास कीजिए। 6 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 50 है। 6 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 50 है। 2 छात्र जिनका वजन 51 किग्रा है, 51 है, और एक का है 49 है, तो औसत क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटा में संख्या। तो संख्या कितना है? 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, बराबर ये आ गया आपका
100 बटा में 2, औसत कितना आ गया 50। औसत आ गया 50 आ गया। किनका आया है? 2 व्यक्तियों का औसत 50 और 6 व्यक्तियों का औसत भी 50, तो कोई चेंज नहीं होगा। जब यह अधिक वजन लेके आते या कम वजन लेके आते तब औसत में चेंज होता। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही 50 किग्रा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2304 रुपए का धन 2 साल में 2500 रुपया हो जाएगा? आप यह आ गया ऑप्शन इस तरफ आ गया तो आप सवाल को ऐसे पढ़ लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2304 का धन 2 साल में 2500 रुपया हो जाएगा। जब आपसे चक्रवृद्धि ब्याज का दर पूछे और साल कितना है, 2 साल दिया गया है, तो आपको क्या करना होगा, इनका पहले ऐसा संख्या निकालिए। इन दोनों संख्याओं का पहले और दूसरे का ऐसा संख्या निकालिए जिसका हम वर्ग बना सकें, जिसका वर्ग बना सकें या जिसका वर्गमूल निकाल सकें। तो हम लिखेंगे यहाँ 2304 रुपया, 2304 रुपया अनुपात बना लिए हमने, अनुपात बना लिया और लिख लिया 2500। 2500 लिख लिया। अब जो कट रहा है इसमें काट देंगे, 4 से हम काट रहे हैं, कितना बार कटेगा, 4 पचे 20, 4 सते 28 और 4 छः 24। इसका कटेगा 4 छः 24 और 4 दूना 8, 4 पचे 20। ये आ गया 576 और 625। क्या आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं? इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, क्योंकि अंतर कितना है, 2 साल में इतना राशि हो रही है तो अंतर है 2 साल का। अगर 3 साल का होता तो हम यहाँ ऐसी संख्या लाते जिनका घनमूल निकल सके, जिनका घनमूल निकल सके। तो इनका वर्गमूल हम निकालेंगे, ये आ जाएगा 24 और इनका वर्गमूल निकालेंगे, ये आ जाएगा 25। तो कितना राशि बढ़ गया, 24 से 25 हुआ, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। परसेंट के लिए क्या पूछ रहा है, दर हमसे पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। बटा में किससे बड़ा है, 24 से बड़ा है। किससे बड़ा है, 24 से। यह क्या है, यह हमने माना मूलधन है, मूलधन हमने इसको मान लिया। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे, 100 बटा में 24, 100 बटा में 24, 24 चौका 96 और कितना बच गया, 4 बच गया बटा में 24। इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 छः 24। ये आ गया आपका 4 सही 1 बटा 6%। 4 सही 1 बटा 6%। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है आपको, 4 सही 1 बटा 6%, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हम आगे इस तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 72 प्लस 13 भागा में 3 प्लस 2 माइनस 3 गुणा में 5। यहाँ सिर्फ एक ही कोष्टक है, छोटा कोष्टक, और यह कितनी बार लगा, 3 बार लगा। तो हम इसको बारी बारी से सबको सॉल्व कर देंगे। ये कितना हो गया, 3 2 5 7 1 8। ये आ गया 85 भागा में 3 2 5 और ये आ गया माइनस और 5 3 15। अब आ गया यह। अब हम जानते हैं कि बोर्ड मास के नियम में अगर हमें का नहीं दिया हुआ है तो पहले हम सॉल्व करेंगे भाग को। तो यहाँ भाग है तो भाग को हमने सॉल्व किया, कितना आ गया, 17 पचे 85 माइनस 15। अब क्या करना होता है, भाग के बाद हमें गुणा करना होता है, फिर जोड़ना होता है, फिर घटाना होता है। तो गुणा और हमें जोड़ नहीं दिया गया है, सीधे घटाना दिया गया है। तो 17 माइनस 15 बराबर 2। 17 माइनस 15 बराबर 2, ऑप्शन नंबर 4 मिल गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक धावक 100 मीटर की दूरी 10 सेकंड में पूरी कर लेता है। धावक की गति ज्ञात करें। किसमें ज्ञात करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना। 100 मीटर की दूरी है, कितना दूरी है, 100 मीटर की दूरी 10 सेकंड में पूरा कर लेता है। 10 सेकंड में पूरा कर लेता है, 10 सेकंड में। चाल हमें ज्ञात करना, तो चाल बराबर क्या होता है,
चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय। तो दूरी हमारा है 100 मीटर। समय कितना है? 10 सेकंड। समय कितना है? 10 सेकंड। धावक की गति ज्ञात करना है। गति ज्ञात करना है, ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ये मीटर और ये सेकंड कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड आ गया। अब 10 मीटर प्रति सेकंड को हमें पूछ रहा कि किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमें 18/5 से गुणा करना होता है। किससे? 18/5 से गुणा करना होता है। 5 दूना 10, 18 दूना 36। कितना आ गया? 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर पर आवर आपका ऑप्शन नंबर 3। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं? तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि उनको भी इस प्रैक्टिस सेट का लाभ मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समान लंबाई वाली रेलगाड़ी जिनकी गति क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत दिशा में एक दूसरे को 36 सेकंड में पार कर लेती हैं, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? जब कोई दो रेलगाड़ी या दो व्यक्ति विपरीत दिशा में आते हैं, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो क्या होता है? दोनों का चाल जुड़ जाता है। क्या होता है? दोनों का चाल जुड़ता है। कैसे जुड़ता है? यहाँ समझिए, ये है एक ट्रेन और यह क्या है? ये आ रही है दूसरी ट्रेन। एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है। तो यहाँ हमने यह ट्रेन क्या करी? यहाँ इसको पार करना शुरू की और जब तक यह ट्रेन यहाँ नहीं पहुंच जाती है, कहाँ? यहाँ नहीं पहुंच जाती है, तब तक क्या होगी? वह ट्रेन पार नहीं होगी। तो अब यह भी जो ट्रेन थी, मान लीजिए 10 मीटर और 10 मीटर दोनों क्या हो गया? जुड़ गया। दोनों का चाल जुड़ गया। तो पहला का चाल कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर। दूसरे का है 60 किलोमीटर पर आवर। आगे पढ़िए। विपरीत दिशा में एक दूसरे को 36 सेकंड में पार करेंगी। कितने में? 36 सेकंड में पार कर लेंगी। क्या पूछ रहा है? प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? अब इसको जोड़ेंगे। अगर हम इसको जोड़े, हम कितना आ गया? 100 किलोमीटर पर आवर। दोनों को हमने जोड़ा, कितना आ गया? 100 किलोमीटर पर आवर। इसको हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ हमें गुणा करना है किससे? 36 सेकंड से। हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणा में समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणा में समय। तो चाल हमारे पास है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, समय है 36 मीटर प्रति सेकंड। इसको हम चाहे इसको आप सेकंड में बदलिए या इसको आप घंटे में, तो हम इसको हम किलोमीटर पर आवर में बदल देंगे। तो 18/5 से गुणा हो जाएगा। 18/5 से गुणा हो जाएगा आपका। ये आ जाएगा आपका कितना? सॉरी, यहाँ अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। ये आ जाएगा 5/18 गुणा में समय कितना है? सेकंड में। अब सब यूनिट क्या हो गया? सेम हो गया। सब यूनिट अब सेम हुआ है। 18 दूना 36, 18 दूना 36, 5 दूना 10 और यह कितना है? 100। तो 100 हमने लिखा और 5 दूना 10 का एक जीरो और लगा दिया। कितना जीरो हो गया? 4 जीरो। तो क्या आ गया? 3 जीरो। ये आ गया 1000 मीटर। क्या आ गया? 1000 मीटर। दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर 3, लेकिन बिल्कुल गलत। आपका ऑप्शन नंबर 3 यह सही नहीं होगा, क्योंकि ऊपर कह रहा है दो समान लंबाई वाली रेलगाड़ी। दो समान रेलगाड़ी जो है वो समान दूरी की हैं। दो समान लंबाई वाली रेलगाड़ी हैं। तो इसको हम, ये क्या आ गया? दोनों रेलगाड़ी की लंबाई आई है, तो हम इसमें 2 से भाग करेंगे। कितना आ जाएगा? 500। 500 आ जाएगा। 500 मीटर हमारा अब उत्तर सही होगा। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 गलत था। ऑप्शन नंबर 3 गलत था, लेकिन यहाँ 1000 आ गया तो बहुत अच्छे बच्चे इसको मार के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आपको गलत नहीं करना है, बिल्कुल सही ऑप्शन 1 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक संख्या की 16 सही 2/3, ये क्या लिखा गया है? 16 सही 2/3
3%। इस तरह से लिखा गया है 16/2/3% की वृद्धि करने पर 105 प्राप्त होता है, वास्तविक संख्या क्या है? 16/2/3% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ? कोई कोई परसेंट कितना होता है? 100%। कितना होता है? कुल परसेंट होता है 100, उसमें हम ऐड करेंगे 16/2/3%, कितना हो जाएगा? 116/2/3%। इतना ही हो जाएगा। अब इसको आप बदलिए, 3 छक 18, 3 छक 18 और 3 एकम 3, 3 एकम 3 एक 4, 3 एकम 3 और 2 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 5, 350 आ गया। कितना आ गया? 350 बटा में 3, 350 बटा में 3 बराबर किसके है? बराबर है 105 के। ये 350 बटा में 3 किसका मान आया है? 116 बटा में 116/2/3% का मान कितना आया है? 350 बटा में 3। हमें बताना है वास्तविक संख्या कितनी होती है? 100% का मान हमें बताना है। बटा में 350, 350 यहाँ क्या रहेगा? बटा में रहेगा 350 बटा में 3। अब यहाँ से हम इसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा ऊपर। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 35 तियाँ 105, 35 तियाँ 105, 3 तियाँ 9 दहाइम 90, 9 दहाइम 90। वास्तविक संख्या कितनी है? 90 है। वास्तविक संख्या कितनी है? 90। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। क्या आप इस प्रश्न को समझ पाए? अगर आपका कोई डाउट रह जाता हो तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा, आपका कोई भी डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई डाउट रह भी जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यह प्रश्न दिया गया आपको 2x + 3y अनुपात 2x - 3y बराबर 3:2 हो तो x अनुपात y का क्या होगा? यहाँ इस आपको सवाल को बनाना पड़ेगा कि दिया गया है 2x + 3y, अनुपात का मतलब हो जाता है, हम बटे में इसको लिख सकते हैं 2x - 3y बराबर कितना है? 3/2। अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं। क्या आप इस तरह से बना लिए सवाल को? अब आपका सवाल आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ बराबर है तो आप तिरछा में गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 दूना 4x प्लस 2 तियाँ 6y बराबर 3 दूना 6x माइनस 3 तियाँ 9y। ये आपका इतना हो गया। अब x से x जुड़ेगा या x घटेगा, तो इधर क्या है? इधर प्लस है, इधर प्लस है, तो हमने लिखा 6x में से 4x गया, कितना बचा? 2x बच गया, 2x बच गया। इधर प्लस है, इधर माइनस है, इधर प्लस इधर माइनस, तो हम माइनस को इधर ले जाएंगे बराबर के, ये भी प्लस में हो जाएगा, तो 9 6 15y। कितना हो गया? 9 6 15y। अब हम रेशियो में इसको बदलेंगे, रेशियो में बदलेंगे x अनुपात y, x अनुपात y। तो x के सामने क्या है? 15 है, x के सामने 15 है, बच क्या गया? y बच गया, y का मान 2, y का मान 2 कितना आ गया? 15:2। 15:2 आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह के प्रश्न अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर तो समझिए बल्ले बल्ले हो गया। इसको आपको देखना है और यह सोचना है कि अगर अंडर रूट में 6 है 6 है 6 है, कोई प्लस माइनस का साइन यहाँ नहीं दिया गया है, तो वही हमारा जो अंडर रूट में दिया गया है वही, और कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक। अगर आपको इनफाइनाइट का साइन मिलेगा तभी आपका ये जो अंडर रूट में दिया रहेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कब होगा? जब अंडर रूट में कोई नंबर दिया रहेगा और कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, उसका अंत न हुआ रहेगा, तो वही संख्या आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में मिल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3.68 के ऊपर बार है, फिर माइनस 2.79 के ऊपर बार है का मान ज्ञात करना है। अब इसे अगर हम करेंगे, इसे अगर हम करेंगे, इसके नीचे अगर हम 9 2 ठो 9 लाएं तो यहाँ दशमलव लगा है, दशमलव लगा है, तो ये यहाँ से माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बहुत समय लगने वाला है, उस तरह से बहुत समय लगने वाला है, तो हम इसको
हम जान रहे हैं कि अगर बार लगा हुआ है तो बार का मतलब होता है कि वह संख्या बहुत बार लिखी गई। वह संख्या बहुत बार लिखी गई तो हम बहुत बार नहीं लिखेंगे, हमारा उत्तर आ सकता है 2 बार हमने लिख दिया। फिर लिखेंगे माइनस 2.79 और 79, 2 बार इसको भी हमने लिख दिया। ये लिखा गया है बहुत बार, बार का मतलब बहुत बार। अब घटाएँगे, 18 में से 9 गया 9, 15 में से 7 गया 8 और यहाँ बचा 17 में से 9 गया 8 और यहाँ 15 में से 7 गया 8, दशमलव यहाँ कुछ नहीं बचा तो ये आ गया 0। अब यहाँ देखिए 88 आ गया ना, अगर हम इसको यहाँ एक 79 लिखते, यहाँ एक 68 लिखते तो यहाँ भी 8 आता, यहाँ भी 8 आता और यहाँ 8 आता, यहाँ 9 आ जाता। इस तरह होता तो इसका मतलब क्या है कि इस पे बार लगा सकते हैं हम, लगा सकते हैं ना, तो 0.88 के ऊपर बार लग गया, 88 आपका बहुत बार लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह के सवाल आप इस तरह से लगा सकते हैं बहुत ही कम समय में। आपका टाइम जब बचेगा तो आप और अधिक प्रश्नों को कर पाएंगे और अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। यह क्वेश्चन कह रहा 3 संख्याओं का औसत 60 है। 3 संख्याओं का यदि औसत संख्याएं हैं 3, औसत है 60, तो कुल संख्याएं कितनी हैं? 6 तियां 18, 180। कुल संख्याएं कितनी है? अगर हम औसत को संख्याओं से गुणा करते हैं तो हमें कुल संख्या प्राप्त होती है। यह क्या है? यह हमारी कुल संख्या। यह क्या है? कुल संख्या हमारी है। आगे पढ़िए क्या कह रहा है कि पहली संख्या बाकी 2 संख्याओं की 1/4 है। अगर मान लीजिए हमने रखा ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, 3 संख्याओं का औसत इतना, पहली संख्या बाकी 2 संख्याओं की 1/4 है। पहली संख्या 2 संख्याओं की 1/4 है। एक यह अगर यह है तो यह दोनों मिला के कितना है? 4। क्या आप इस तरह से बना पाएंगे? 1 में b प्लस सी बराबर 1/4। यह हम ऊपर भी इस तरह से लिखना चाह रहे हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है? कह रहा है पहली संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे, a और b प्लस सी को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 4 1 5। यहाँ हमने जोड़ा, कितना आ गया? 4 1 5, 5 आ गया 5, 5 हमने लिखा, रेशियो में है 5, संख्या कितना है? 180, तो 5 बराबर 180। पूछ रहा है पहली संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या का मान कितना है? 1 है, यहाँ भी 1 है। पहली संख्या का मान 1 गुणा में 180 बटा में 5 कितनी बार जाएगा? 5 तियां 15, 5 6 30, 5 तियां 15, 5 6 30, 36 आपका बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यह हमारे प्रैक्टिस सेट का आज का लास्टवां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। पूछ रहा है कि 3, 6 तथा 18 का चतुर्थ अनुपाती क्या है? चतुर्थ अनुपाती क्या है? चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए हम आपको बता दे रहे हैं चतुर्थ अनुपात। चतुर्थानुपात निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? b गुणा सी बटा में a, b गुणा सी बटा में a दूसरी संख्या का गुणा तीसरी संख्या में। हमने माना a, b और c, दूसरी का गुणा तीसरी में। 6 गुणा में 18 बटा में क्या है? a है, बटा में 3। काट दीजिए, 3 6 18, 6 6 के 36, 36 आपका बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 1। हमारा 20 क्वेश्चन का यह प्रैक्टिस सेट 15, सेट नंबर 15वां कंप्लीट होता है। यह आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। 7200 रुपये को PQR के बीच क्रमशः इस अनुपात में बांटा जा रहा है। यह थोड़ा सा क्वेश्चन अंदर चला गया, हम इसको बाहर कर दे रहे हैं। अब यह पढ़ लीजिए आप। आपको इस क्वेश्चन का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। यह है 1/2, यह है 1/2 और यह है 3/2, और वह क्या है? अनुपात 4। इतना आपको समझ में आ चुका है। आर का हिस्सा बताना है कितना होगा। तो कैसा लगा वीडियो? अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी अपने दोस्तों में कीजिए ताकि सबको इस वीडियो का लाभ मिल सके। आपको जब परीक्षा का नज़दीक समय आता है तो उसमें आपको प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट
देने की अधिक आवश्यकता होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।